हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोडर भैया। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ कमेंट्स के बारे में और जावा फंडामेंटल्स के बारे में, लाइक लिटरल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड कीवर्ड्स, रिजर्व्ड कीवर्ड्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस सबसे पहले देखने को मिल सके। और अगर आप पिछली वीडियोस देख के नहीं आए हैं तो गाइस वो देखना जरूरी है। और आप देखना चाहें, अगर आपको आता है तो आप मत देखिए, बट मैं रिकमेंडेड करूंगा कि जरूर देखिए ताकि आप इस प्लेलिस्ट को थ्रू आउटली एक्सेस मींस इस प्लेलिस्ट में आप एंड टू एंड जाएं और सारी चीजें सीख सकें। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स रेडी है। सो मैं शुरू करूंगा सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स से। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कमेंट्स क्या मतलब इनका यूज क्या होता है। लेट्स सपोज प्रोग्रामर्स है अपने पास, प्रोग्रामर्स ने यहाँ पर कोड लिख दिया, 30, 40, 1000, 10,000 लाइन्स का कुछ कोड लिख दिया। और उन्हें बताना है कि इस जो कोड है इसका राइटर कौन है। और जो भी मतलब कि कुछ नेसेसरी थिंग्स आपको डॉक्यूमेंट करनी है इस कोड फाइल में, तो आप कैसे करेंगे। सो अगर मैं लाइक ऑथर का नाम लेता हूँ, लिखता हूँ इसमें। मैंने नाम लिख दिया योगेश सैनी। सो ये ऑथर का नाम। और जब कोड लिखा गया मीन्स लाइक डेट। सो डेट मैंने लिख दी, लाइक टुडे की डेट लिख दी मैंने, 10/1/2023। ओके। सो अब मैं अगर इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा गाइस, जैसे मैंने रन के बटन पे क्लिक किया और मैंने कोड एग्जीक्यूट किया। सो आप जैसा यहाँ पे देख सकते हैं अभी कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। लेट्स सी, गिव इट टाइम। सो यस, कोड एग्जीक्यूटेड। सॉरी, लगता है डे 1 की फाइल एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, देन वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट डे 2 फाइल। ओके, सो आई थिंक ये फाइल ऊपर ओपन हो रही है। गाइज अगले वीडियो से हम एसटीएस का यूज करेंगे। सो गाइज प्लीज डाउनलोड करके रखिएगा क्योंकि इंटेलिजेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है इसमें, मेरे इंटेलिजेंट के अंदर आई थिंक। यस, अब जब अपन रन करेंगे तो ये अपन को एरर देगा। फर्स्ट फाइल रन हो रही है तो मैंने क्या किया, फर्स्ट फाइल में ही अपनी जो ये डेट की फाइल थी ना, इसको फर्स्ट फाइल में ही रख दिया। तो अब यह देख सकते हैं आप यहाँ पे ये एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए ही आ रहा है, क्योंकि ये कंपाइलर जज नहीं कर पा रहा है कि ये मतलब आपने क्या लिखा है। ये ऑथर है, ठीक है, ये डेट है, ठीक है, लेकिन ये है क्या, ये कोई फंक्शन है ये या फिर ये कोई वेरिएबल है, ये इसको पता नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा क्लास इंटरफेस इनम्स, तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाया, ये अपन को एरर दे रहा है। सो इसलिए ये अपन कमेंट्स का यूज करते हैं ताकि अब सिंगल लाइन कमेंट्स गाइस क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स अपन डबल स्लैश से लगा सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स। और मल्टी लाइन कमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सिंगल लाइन कमेंट्स यहाँ पे अपन ने डबल फॉरवर्ड स्लैश से लगाया। और मल्टी लाइन कमेंट्स का हम ऐसे फॉरवर्ड स्लैश और स्टार से यूज कर सकते हैं, लाइक फॉरवर्ड स्लैश एंड स्टार। दिस इज कॉल्ड द मल्टी लाइन कमेंट्स। और यहाँ पे फॉरवर्ड, सॉरी, यहाँ पे स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी, बैकवर्ड। ओके, ओके, यहाँ पे अपन ने ये हटाना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से कुछ मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज होता है। तो गाइज ये हुई मतलब कि कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट करने के लिए कोड के अंदर अपन कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। तो ये हुई कमेंट्स वाली बात। अब चलते हैं गाइज वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स पे, आइडेंटिफायर्स पे। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जावा लैंग्वेज फंडामेंटल्स। तो क्या चीजें होती हैं जावा, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, रिजर्व कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स। सो गाइस सबसे पहले अपन करेंगे आइडेंटिफायर्स की बात। तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, लेट्स सपोज मैं लिखता हूं यहाँ पर लाइक इंट एज इज इक्वल्स टू लेट्स से 15। सो गाइज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लाइक मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ एक कंटेनर की। ओके, सो लाइक आपकी किचन है, किचन में आपके पास एक लाइक चीनी का डब्बा है। सो इट इज लाइक ए कंटेनर जिसके अंदर जिसकी वैल्यू है, मतलब उसके अंदर चीनी भरी हुई है।
वैसे ही है यहाँ पे एज एक वेरिएबल है, एज एक कंटेनर है जिसके अंदर अपन ने 15 को डाल दिया है, मतलब कि जो एज के कंटेनर की वैल्यू है 15 केजी है, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो सॉरी, मीन्स जो चीनी का डब्बा था उसकी जो वो हो गया एक चीनी का डब्बा। अब मैंने उसके अंदर चीनी डाल दी तो वो चीनी का डब्बा हो गया। मैंने उसके अंदर लेट्स से गुड़ डाल दिया तो वो गुड़ का डब्बा हो गया। वैसे ही अगर 15 आपने इसके अंदर डाल दिया तो एक इंटीजर टाइप का लाइक आइडेंटिफायर हो गया। और इसे अपन इंट से डिनोट भी कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है, ये इंट क्या है, यहाँ पर ये जो इंट है ना ये डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप डेटा को पहचानने वाला, सॉरी डेटा का टाइप, मतलब ये जो एज है ये किस टाइप का है, ये एज है एक इंटीजर टाइप का। अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्ट्रिंग तो ये एक एरर दे देगा, ये एक एरर दे देगा। देखो यहाँ पे जो एज है वो 15 है, अगर मैं इसको भी स्ट्रिंग कर दूं तो ये ठीक हो जाएगा। अभी आपको ये चीजें थोड़ी सी टेढ़ी लग रही होगी पर ये चीजें बहुत ईजी है। लाइक ये एज एक इंटीजर है तो मैंने उसको इंट डेटा टाइप दे दिया। सो यही होते हैं कुछ वेरिएबल्स एंड सॉरी आइडेंटिफायर्स। और आपको सारी चीज समझ में आई होगी। ये डेटा टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। ये है अपने पास आइडेंटिफायर, ये है अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू या फिर लिटरल्स भी बोल सकते हैं इन्हें। सो अब बात आती है कुछ ट्रेडिशंस की, लाइक जावा और कोई भी अनदर लैंग्वेज में जब आप इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो कोडिंग इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में एक ट्रेडिशन फॉलो होता है। वो क्या होता है, एक कैमल केस, लाइक अगर आप लिखते हैं एज ऑफ एज ऑफ ए पर्सन, सो लाइक मेरे पास कोई वेरिएबल है, ओके, सो इंट एज, सॉरी एज ऑफ पर्सन। सो लाइक आपने यहाँ पर गौर किया होगा, लाइक मैंने इसको 20 वैल्यू दिया, लेकिन आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि यहाँ पे एक छोटा है, ओ बड़ा है और पी बड़ा है। सो इसे हम बोलते हैं कैमल केस। सो इसे हम बोलते हैं कैमल केस। कैमल केस लेटर्स, कैमल केस फॉर्मेट बोलते हैं इन्हें हम। और ये कैमल केस यूज होता है मेथड्स के लिए, मेथड्स के लिए, और जनरली मैंने यहाँ पे लिख रखा है वेरिएबल्स के लिए। ये कैमल केस वेरिएबल्स और मेथड्स के लिए यूज होता है। और एक अनदर टर्म होती है, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्लास है, क्लास है इसका नाम कैपिटल एम से शुरू हो रहा है। सो वैसे ही ये होता है पास्कल केस। पास्कल केस, पास्कल केस क्या होता है, ये भी एक ट्रेडिशन होता है। लाइक ये यूज होता है क्लास नेम्स के लिए, इंटरफेस नेम के लिए, और एक चीज के लिए यूज होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए। एक ही होती है क्लास तो, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए। सो गाइज ये होते हैं कुछ पास्कल केस कन्वेंशंस एंड कैमल केस कन्वेंशंस। सो और इनके अंदर काफी चीजें हैं, लाइक इंटरफेस आप बाद में पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। हाँ, अब अपन वैलिडेशन और कुछ नॉन वैलिडेशन की, लाइक मैं इन्हें यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+V। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपने पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर एम्प्लॉय नंबर लाइक 11 है और ये एक इंटीजर टाइप है, तो ये अपने पास वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर के अंदर एक इंटीजर वैल्यू सेव है, तो इस वजह से मेमोरी में, तो इस वजह से मतलब ये इंटीजर भी है और ये ऑलरेडी एक इंटीजर है। अब दूसरी वैल्यू आती है, क्या स्ट्रिंग को हम इस तरीके से पॉइंट आउट कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हैश कभी भी नहीं आएगा नेम के आगे। नेम के आगे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आएगा, वो ओनली एक इंग्लिश लेटर होना चाहिए, ओके, अल्फाबेट होना चाहिए। सो स्ट्रिंग और एड्रेस इज इक्वल टू पुणे। पुणे एक स्ट्रिंग है, इस वजह से जो एड्रेस था, जो कि एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा था, उसमें अपन ने स्ट्रिंग सेव किया है, इस वजह से इसने कोई एरर नहीं दिया। अब यहाँ पे देखिए कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं उनके अंदर, लाइक कुछ कंटेनर्स जो होते हैं वो एक मतलब मींस कैमल केस या पास्कल केस ही तरह लिख सकते हैं। उनके अंदर कोई डैश वगैरह स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होगा। इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर तो मैंने इससे हटा दिया, तो ये हो गया वैलिड, यहाँ पे ये हो गया वैलिड। सो आप ध्यान रखिएगा नेम देते टाइम पर कि
क्या ये जो मेथड्स का नेम है ठीक है या नहीं? वैसे तो आईडी आपको बता ही देगा। ये जो गेट इनपुट स्ट्रीम है, ये एक मेथड है। ओके, सो ये वैलिड है। ये गेट इनपुट स्ट्रीम बेसिकली यूज होता है सीरियलाइजेशन के लिए। ओके, वो आगे बढ़ेंगे। एंड लाइक ये भी है क्योंकि मेथड्स के नेम के बीच में स्पेसेस नहीं आते, सो ये इनवैलिड है। सो ये हो गया अपना किसका, ये हो गया अपने पास वैलिड और नॉन वैलिड। हाउ 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 कैन वी राइट लाइक असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल्स। सो ये अपन ने कर लिया। अब बात आती है लिटरल्स की। सो गाइस लिटरल्स मैंने आपको बता दिए, ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये बेसिकली लिटरल्स होते हैं। अब ये भी काफी टाइप्स के होते हैं। ये भी होते हैं शॉर्ट इंट, लाइक सबसे पहले इंटीजर लिटरल्स पे चलें तो वो भी बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग होते हैं। और फिर फ्लोटिंग लिटरल्स लाइक डेसिमल वाले जो नंबर्स होते हैं वो भी फ्लोट और डबल होते हैं। और उसके बाद आती है बुलियंस, जो कि मतलब ट्रू फॉल्स में जाते हैं, वो होते हैं बुलियंस। और लास्ट में आते हैं अपने पास स्ट्रिंग लिटरल्स, जो लाइक यहाँ पे मैंने इस लाइन में लिखा स्ट्रिंग एड्रेस इज इक्वल्स टू पुणे एंड स्ट्रिंग एम्प्लॉय एड्रेस इज इक्वल्स टू हैदराबाद। तो ये हैदराबाद जो है ये और पुणे जो है ये एक तरह से स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं। ओके गाइस, सो फ्लोटिंग में अगर मैं देखूं, फ्लोटिंग लिटरल्स लाइक FLOAT, फ्लोट, फ्लोट एज, आई थिंक मैं कह सकता हूँ कि रुपीस, फ्लोट रुपीस, सॉरी गलत लिख दिया, RUPW, फ्लोट रुपीज इक्वल्स टू, मान लो मेरे पास 10 रुपए 20 पैसे हैं, 10 रुपए 20 पैसे, 10 रुपए 20। सो ये अपने पास एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा, लेकिन ये एरर दे रहा है क्योंकि इसके बाद में अपन को एफ भी लगाना होगा, बिकॉज ये एक फ्लोटिंग नंबर है। ओके, सो दूसरा अगर मैं इसको डबल करूं तो मुझे यहाँ पर एफ नहीं लगाना होगा। ज्यादातर जावा में डबल यूज होता है, फ्लोट का इतना यूज नहीं होता क्योंकि वो बाद में एफ रखता है ना, इस वजह से जैसे अपन को ई कॉमर्स एप्लीकेशन में हो तो अपन को डबल का या फिर लॉन्ग का ज्यादा यूज करना पड़ेगा उस केस में। वैसे तो डबल का यूज कर लेंगे क्योंकि जो रुपीज की टर्म्स जाती है वो 10.00 जाती है, तो वहां पर ज्यादातर डबल का यूज होता है। अब बात आती है ट्रू फॉल्स की। सो ट्रू फॉल्स लाइक ऐसे हैं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे वोटर है, अगर यूजर की एज 18 से ग्रेटर है तो ही कैन एलिजिबल फॉर वोट, ही और शी कैन एलिजिबल फॉर वोट। और अगर 18 से कम है तो वो वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो वहां पे बेसिकली ट्रू फॉल्स कंडीशन का यूज होगा। ओके, और मींस लाइक वन थिंग वन थिंग मोर इन दिस ट्यूटोरियल, लाइक अगर मैंने इंट इंपोर्ट इज इंट इंपोर्ट सॉरी इंट इंपोर्ट इज इक्वल्स टू 20। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये वेरिएबल का नेम है और ये 20 है। सो गाइज ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो इंपोर्ट है ये एक ऑलरेडी रिजर्व्ड कीवर्ड है जावा के अंदर। सो आप इस इंपोर्ट को यूज नहीं कर सकते, इन वर्ड्स को आप वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लासेस की जगह पर यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि ये सब ऑलरेडी डिफाइंड कीवर्ड्स हैं। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स जो क्या होते हैं, जावा कन्वेज ए स्पेशल मीनिंग ऑफ टू द कंपाइलर, देयरफॉर दीस कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स। आप इन्हें आइडेंटिफायर्स की जगह पे यूज कर ही नहीं सकते। ओके, यहाँ पे गो टू और कॉन्स्ट कीवर्ड आर करंटली नॉट इन यूज। सो कॉन्स्ट होता है लाइक गो टू होता है डायरेक्टली जंप टू द अनदर स्टेटमेंट, वो सारी चीजें आपको आगे यूज होगी। सो enum, extend, फाइनल, फ्लोट, फ्लोट मैंने बता दिया, लॉन्ग बता दिया, इंट बता दिया, इंपोर्ट बता दिया और गो टू अभी बताया था। सो ये वाइल लूप, ये सारी चीजें हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर्स के प्लेस पे हम कुछ भी रैंडम नेम यूज कर सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही मैंने आपको बताया कमेंट्स के बारे में, नेमिंग कन्वेंशन के बारे में और जावा फंडामेंटल आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, रिजर्व्ड कीवर्ड्स के बारे में आज मैंने बताया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।